प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। निरंकार ही सत्य है। जब जब इस धरा पर आध्यात्मिक गुरु पीर पैगंबर संतों महापुरुषों ने जन्म लिया, उन्होंने सत्य का संदेश धरती के हर कोने कोने में घूम घूम कर पहुंचाने का प्रयास किया है। सत्य तो निरंकार प्रभु परमात्मा ही है और इसके अलावा तो जो भी इस दुनिया में है वो सब झूठ ही है संतों जी। निरंकार की, इस निराकार प्रभु की अनुभूति मानव जन्म की इस मानव जन्म में आकर ही हो सकती है, ताकि ये 84 लाख योनियों के चक्र से छुटकारा पाया जा सके। जैसे कि संपूर्ण अवतार वाणी शब्द नंबर 201 में शहंशाह अवतार बाबा सिंह जी फरमाते हैं, माया कूड़ी मालक सच्चा जिसदी सच नाल प्रीति है, कहे अवतार न मुड़ के जमदा धुर दरगाह दी रीति है। संतों जी, विडंबना तो यह है कि सब झूठ की तरफ ही आकर्षित हैं। कहा भी है, दुनिया च हुंदे रबदा आशिक कोई कोई है, कचदी मंडी जै सच्चा दा गाहक कोई कोई है। जैसे कि एक बार सत्य और झूठ के बीच विवाद हो रहा था। विवाद में दोनों बोले कि मेरा रुतबा बड़ा है, आपसी सहमति से निर्णय कर लें। किसी महात्मा की मध्यस्थता ली गई। महात्मा ने झूठ से कहा, आपके पांव नहीं हैं, परंतु आपके दौड़ने की गति बहुत है। परमात्मा फिर सत्य से बोले, आप इंसान की आलोचना में छिपे रहते हैं। उन्होंने झूठ से पुनः कहा, आप में इंसान की प्रशंसा में छुपने की कला है। आप दोनों की एक वास्तविकता है। यदि इंसान समझ जाए तो आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान ही हो जाएगा। झूठ ने फिर कहा, महात्मा जी, आप सत्य को मेरी तुलना में श्रेष्ठ आंक रहे हैं, परंतु इंसानों में प्रयोग तो मेरा ही अधिक होता है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हो। तो महात्मा जी ने उत्तर दिया, बंधु, सच्चाई के रास्ते पर चलने में ही मानव का कल्याण है। भले ही इस रास्ते पर भीड़ बहुत कम मिलती है। संतों जी, ये बात बिल्कुल सत्य कही गई है कि इंसान ज्यादातर इस झूठ के पीछे ही भागता है। इसी प्रकार से अब प्रश्न यह आता है कि ब्रह्म ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए किसी प्रकार के जप तप सिद्धि साधना या कोई कर्म करना पड़ता है? नहीं संतों जी, ब्रह्म ज्ञान के लिए तो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा भाव से सद्गुरु के चरणों में जाकर प्रेम पूर्वक विनती करनी होती है कि हे कृपा निधान, हे सद्गुरु मालिक, कृपा करके मुझे इस सर्वाधार परम परमात्मा के दर्शन करवा दीजिए। इस प्रकार विनती करके मात्र से भगत अपने सद्गुरु परमात्मा से मिला देते हैं। यह ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो सकता, बल्कि सद्गुरु की कृपा के बिना भक्त इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। जब भक्त ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह इस मिथ्या संसार से मुक्त होकर केवल इस परम सत्य के साथ जीता है। सद्गुरु ही सत्य है। ये सच का आनंद प्रदान और सच का ही व्यापार करते हैं। संसार झूठ के पीछे भागता है। सद्गुरु सत्य का दीदार कराकर सबको इस एकत्व में सद्भाव की अवस्था प्रदान करते हैं। सत्य का प्रचार और परोपकार करना ही सद्गुरु का स्वभाव है। जब भक्त ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन का आधार बना लेता है, तब वह इस मिथ्या संसार के विकारों, क्रोध, काम, मोह, लालच, अहंकार से मुक्त हो जाता है।
संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द संख्या 110 में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया है, ये हावी रहते हैं इनसे बच सकता इंसान नहीं, बचा वही है कर पाया जो ब्रह्म ज्ञान को धारण है। भक्त जब ब्रह्म ज्ञान को मतलब इस सत्य को जीवन में धारण कर लेता है तब वह संसार में मुक्त अवस्था में जीवन जीता है। उसके जीवन में प्यार, सत्कार, नम्रता, विशालता जैसे अनेक दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं। संतों जी, हमारा ब्रह्म ज्ञान ही जीवन का सत्य आधार है। जब तक न पाएगा राम कैसे मिलेगा मन को आराम। बड़े प्यार से कहिए संतों जी, धन्यकार जी।